पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2022 के अंदर एक सीएसआर नेट के अंदर एक क्वेश्चन है। इन ए राउंड रोबिन टूर्नामेंट आफ्टर ईच टीम हैज प्लेड एग्जैक्टली 4 मैचेस, द नंबर ऑफ विन और लॉस 6 पार्टिसिपेटिंग टीम्स आर एज फॉलोड। विच वन ऑफ टू टीम्स हैज सर्टेनली नॉट प्लेड विद ईच अदर। हिंदी में बता दो, एक चक्कू प्रतियोगिता राउंड रोबिन टूर्नामेंट में प्रत्येक टीमें द्वारा पूरे 4 मैच खेले चुकने के बाद 6 प्रतियोगी टीमों के जीत और हार की संख्या इस प्रकार है। कौन सी दो टीमों ने एक दूसरे के विरुद्ध मैच नहीं खेला है? ठीक है, अब देखो ये टीम दे रखी 1 2 3 4 5 6 दे रखी है, ये यहाँ भी बता हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब ये कह रहा है 4 मैचेज खेल रही है। ठीक है, एक टीम 4 मैचेज खेली, इसका मतलब 2 टीम रिमेन्स रहेगी जो आपस में मैच नहीं खेल रही। वैन ये बताना कौन सी टीम है। ठीक है, अब देखो सिंपली लैंग्वेज में यहाँ बी टीम क्या है, चारों मैच हार रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ही एक टीम क्या है, इसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, यानी कि ओनली 4 मैच खेल रही है टीम। एक टीम 4 मैच खेली है, 6 नहीं खेल रही। ठीक है, तो 4 मैच बी ने खेले तो चारों हार गई। ठीक है, दूसरी बात ये है, यदि ई है वो भी 4 मैच खेली और चारों हार गई। ठीक है, यदि ये आपस में दोनों खेलती, इनमें से या तो बी जीती या सी जीतती, कौन सी तो एक टीम क्या विन होती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों लॉस हो जाए, दोनों मैच खेली और दोनों लॉस हो जाए या एक दूसरे के साथ, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मैच खेलेंगी तो एक इनमें से कोई एक तो जीतेगी या एक हारेगी या मैच ड्रा होगा। ठीक है, इसमें ड्रा का मेंशन दे ही नहीं रखा, तो इसलिए ड्रा का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो या तो विन हो रही है या हार रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों आपसरी में यदि खेलती तो मैच, तो ये दोनों हार तो नहीं सकती, इनमें से एक तो जीतेगी। तो इसी कारण ही ये बी और सी के एक दूसरे के साथ इनका मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, बी ओ और ई। ठीक है, अब एक्सप्लेन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हम तो एक्सप्लेन कर लेंगे कैसे। जैसे इसमें क्या है, 4 मैच ए ने खेले और चारों जीते। ठीक है, 4 मैच ए ने खेले, 4 मैच ए ने खेले और चारों, देखो हमने तो बी और ई सो कंपलसरी लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों हार रही है, तो बी और ई तो ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखो सी, एक सी का ले लिया, एक हार रही है ये क्योंकि एक मैच सी ले लिया, और तीसरा ले लिया हमने यहाँ 2 मैच ये हार रही है डी, तो इसका मतलब डी ले लिया। ठीक है, तो ये 4 टीम ले ली। ठीक है, इनके साथ ए का साथ मैच हुआ तो ए सारे के साथ जीत गई। ठीक है, चारों मैच थे हुए, एक एक इनने लॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, तीनों के साथ 20 ई डी और ई के 3 मैच रहेगी रिमेन्स। ठीक है, ए कंप्लीट हो चुकी, 4 मैच खेल की चुकी है। ठीक है, मैटर खत्म हो गया ए का। तो अब देखो दूसरा मैटर क्या है, सी। सी देखो यहाँ एक मैच तो हमने खिला दिया भाई, हार गई वहाँ। ठीक है, अब रह गए 3 मैच, ये 3 मैच। ठीक है, ये इन्होंने जीतने हैं, तीनों विन करने हैं, तो इसका मतलब सी क्या विन करेंगे। तो सी पहली बात तो बी और ई तो लेनी है क्योंकि सारे मैच हार रही है, तो बी और ई ले लिया। इसमें से एक और देख लो कौन सा है, ए एफ ले लिया हमने क्योंकि एक मैच हार रही है। अब ये कंप्लीट हो चुका हारने वाला तो। ठीक है, अब रह गया या ई या डी ले सकते हो या ई एफ ले सकते हो, हमने क्या लिया, एफ ले लिया। ठीक है, डी हमने एक बार ले चुके हैं। ठीक है, एक मैच रह गया उसका। ठीक है, तो इसलिए हमने एफ ले लिया। ठीक है, तो इसका मैच एक हुआ, लॉस हुआ, 2 मैच रहेगी इसकी, 3 मैच रह गए थे क्योंकि ऊपर है, तो 3 मैच हो गए, एक लॉस होगा, 2 रहेगी। और एफ के साथ हुआ मैच सी का, तो यह 4 मैच थे क्योंकि अभी तक लिया नहीं था। डी हमने ले चुकी, ये रही, एक मैच हो चुका है, हार चुकी वो। ठीक है, तो 4 मैच हो गए, तो एक लॉस हो गया, 3 मैच रहेगी इसकी। ठीक है, ये यहाँ रिमेनिंग मैच रहेगी। ठीक है, सी भी हमने कंप्लीट हो गया क्योंकि एक मैच तो यहाँ हार चुकी है और 3 मैच ये जीत चुकी है। देखो इसके अंदर सी, देखो सी 3 तो जीतने थे और एक मैच हारना था, सी भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
ए और सी तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखो जो मैच लॉस हुए टीम के, ठीक है, वह यहाँ लिख देते हैं। 4 मैच थे टोटल बी के देखो यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ। बी के 4 मैच थे, चारों हार रही है, तो इसका मतलब एक तो यहाँ हार गई बी, ये बड़ा, एक यहाँ हार गई, ठीक है, 2 मैच हो गए हार गई। 4 मैच थे, 2 रह गई, 2 हार चुकी है, ठीक है, 2 मैच हार चुकी है। अब ई के भी 4 मैच हैं, ठीक है, ई का एक तो यहाँ हो गया मैच, एक यहाँ होगा, दोनों हार चुकी है, तो इसका मतलब 2 रह गई या 2 हार चुकी है, ठीक है। डी के एक मैच हुआ है यहाँ, ये हार गई है, तो एक मैच हो गया भाई, ठीक है, हार गई है। अब ये तो हारे हुए मैच हैं, अब रह गए कितने, 4 मैच थे, 2 हो चुके, हार चुकी है, 2 रह गई। ई के 4 मैच थे, 2 हार चुकी है, तो 2 रह गई। डी के 4 मैच थे, 1 हार चुकी है, तो रह गई 3 मैच रह गई। एफ का देखो, एफ का यहाँ 1 मैच हार चुकी, यहाँ भी लिख देता है, एफ का 1 मैच हार चुकी है एफ, ठीक है टीम, और क्या रह गई, 3 मैच रह गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये 4 टीम रहेगी, सिर्फ 1 2 3 4, 2 मैच ए और सी के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने एफ ले लिया, क्योंकि एफ के रह गए, 1 मैच था हार चुकी है और 3 रह गए, तीनों जीतने हैं, तो इसलिए ये एफ ले लिया हमने, एफ ले लिया, विन करने सारे। बी और ई तो आएंगे क्योंकि ये तो हारने वाली टीम है, ठीक है। अब डी देखो, डी ने यहाँ 2 मैच हारे हैं और 2 जीतेगी, तो 2 मैच क्या है, एक तो डी का यहाँ आ चुका है, हार चुकी है, इसमें आई नहीं डी, तो इसका मतलब क्या है, अब आएगी दोबारा, ठीक है, तो डी लिख दिया हमने, ठीक है। 2 मैच रह गए थे, ये रह गए 2 मैच, 1 मैच लॉस हो गया, अभी एफ जीत गई, तो 1 मैच बच गया। अब ई के साथ 2 मैच रह गए थे, 1 मैच अभी लॉस हो गया, ठीक है, 1 मैच रह गया। डी के साथ यहाँ क्या 3 मैच हैं, ठीक है, 1 मैच ये हार चुकी थी पहले, ठीक है, 3 रह गए थे, अब 1 मैच और लॉस हो कर दिया इसने, तो रह गए 2 मैच, ठीक है। अब ये दोनों मैच कौन से रह गए, ये विन होने चाहिए इसके, देखो 2 मैच तो हार चुकी है डी, 2 मैच हार चुके, 2 मैच विन वाले रह गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कौन सी रहेगी, यहाँ क्या रहेगी, डी, डी का 1 मैच रह गया, ई का भी 1 मैच रह गया, और डी का 2 मैच रह गई, बी का 1 रह गया, ई का 1 रह गया, और डी के 2 मैच रह गए। अब यहाँ देखो डी को लेना पड़ेगा हमने, क्योंकि डी के रह गए 2, विन विन रह गए, जीतने जीतने वाले रह गए, हारने वाले हो चुके हैं, देखो हारने वाले, एक तो ये हार चुकी है यहाँ, और इसमें तो आई नहीं, एक यहाँ हार चुकी है, 2 मैच हार चुकी है, ठीक है। तो अब जीतने वाले रह गए, तो डी क्या है, विन वाले रह गए, तो किसके साथ होंगे, ई और बी के साथ, ई और बी के साथ होंगे, तो इनके रहेगी, ये एक एक मैच रह गया, दोनों हारने वाले हैं क्योंकि चारों हार रही है, तो 1 मैच फिर हार गई, 1 मैच फिर हार गई, तो 0-0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बी और ई के साथ मैच हुआ नहीं हुआ, इसमें बी और ई के साथ मैच हुआ नहीं हुआ, इसमें बी और ई के साथ मैच हुआ नहीं हुआ, इसमें बी और ई के साथ मैच हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसके 4 मैच हो चुके हैं, इसके भी 4 मैच, एक यहाँ हो चुका है, 3 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब रह गया एफ के साथ, 3 मैच तो ये हो गए और 1 मैच ये हो गया, 4 मैच हो गए, ठीक है। डी के साथ 2 मैच तो ये हो गए, 1 ये होगा, और इसमें नहीं है, 1 ये होगा, 4 मैच हो गए, 1 ये रहा, 1 2 और 2 ये हो गए, 4 मैच हो गए, तो रहेगी कौन सी, डी भी कंप्लीट होगी, एफ भी कंप्लीट होगा, ई भी कंप्लीट, सी भी कंप्लीट और ए भी कंप्लीट होगा, तो सारी कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब क्या है, बी और ई के अंदर मैच नहीं हुआ, तो क्या है, 4th इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करके भी बता दिया, और वैसे जर्नल उसमें भी यहाँ से भी पता लग जाएगा, ठीक है।